हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं, और बताएंगे मेरे पे कुर्ता कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं। बेटा 3 क्लासेस हैं, अभी है 10:30 से सुबह है। परमुटेशन खत्म करना है सुबह तक। पेन कहाँ चली गई मेरी? परमुटेशन के अंदर नंबर फॉर्मेशन क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं थी उसमें? एक बार सब बच्चे बताएंगे नंबर फॉर्मेशन में कोई दिक्कत तो नहीं थी? एक बार लिख देंगे। नहीं, ये बताओ कि नंबर फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है कि नहीं? अरे वो तो ठीक है, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मुझे पता है, आमिर खान लग रहा हूँ, जो 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 तुम बोलते हो ठीक है, मैं समझ गया, अच्छा लगता है मुझे, सुनता हूँ तो। समझ आया था वो कॉन्सेप्ट कि नहीं? सजेशन क्या है? बैकलॉग को स्टार्ट करना है और क्या? फिर से स्टार्ट करना है, उठना है, खड़े होना है, चलना है, दौड़ना है और पहुंचना है मंजिल पे। उसमें क्या है? हम्म। अरे जो पूछा है उसका जवाब देना होता है, कैसी बातें कर रहे हो? एकदम क्लियर है? तो बैकलॉग की टेंशन क्यों ले रहा है यार? बीमार हो गया था, बैकलॉग हो गया तो क्या हो गया? फिर से खड़ा हो, चल, भाग, पहुंच मंजिल पे। दोबारा से नोट्स बना बढ़िया से। ठीक है ना? तो आपको स्टार्ट करना होता है दोबारा से, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। ठीक है ना? ये अगर 1 महीना रह जाता तो मैं कुछ और स्ट्रैटेजी बताता। ये है 5 मंथ्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आधा अप्रैल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आधा अप्रैल। 5.5 महीने हैं। 5 मंथ्स लगाइए आप, तो बहुत बढ़िया कंटेंट एब्जॉर्ब कर सकते हो। जनवरी तक का टारगेट बनाओ, एंड तक कोर्स खत्म करने की। ठीक है जी? तो स्टार्ट करिए दोबारा से, एनर्जी के साथ पहुंचिए मंजिल पे। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती। समझ रहे हैं? और घबराया मत करो मेहनत से। जो घबरा गया मेहनत से वो गया। अपनी मेहनत को पैशन बना लो। ठीक है ना? चलिए। जनकपुरी में नहीं, मैं विकासपुरी रहता हूं। चलिए, आप गिवन नंबर्स रिपीटिंग वाला केस बता दीजिए सर। बेटा वो अभी आया ही नहीं है तो कहां से करवा दूं? वो तो जब परमुटेशन के अंदर वर्ड फॉर्मेशन कराऊंगा उसके साथ लिंक टॉपिक है वो। आइए आपको स्टार्ट करते हैं, टॉपिक डालेंगे। वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक डालो। वर्ड्स फॉर्मेशन अभी लेता हूं बेटा कॉल पे। वर्ड्स फॉर्मेशन की बात करें, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है। अच्छा, पहले बता दूं, हमारी सुबह तक 3 क्लासेस हैं। एक अभी है, एक पे 10:30 रात को भी आने वाला हूं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, वर्ड फॉर्मेशन खत्म करने के लिए। फिर एक मॉर्निंग में भी क्लास रखी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पूरी थ्योरी मुझे खत्म करनी है, सर्कुलर परमुटेशन को लेते हुए। ठीक है ना? तो अभी मैं कॉल पे ले लूंगा जो बच्चे मुझसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस लेंगे बेटा कॉल पे, रुक जा जरा, संयम रख। आइए, वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको बता दें कि कितने कौन से 2 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन में बताना चाहता हूं कौन से 2 टॉपिक हैं। एक तो है व्हेन ऑल लेटर्स डिफरेंट। दूसरा है व्हेन few letters are alike। जब कुछ लेटर्स अलाइक होते हैं तब क्या होती है अरेंजमेंट, और अगर
सारे लेटर डिफरेंट हैं, सारी चीजें डिफरेंट हैं, तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं? इसके अंदर मैं थोड़ा सा एनसीआर का यूज करूंगा, लेकिन इसके अंदर भी मैक्सिमम टाइम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगाने वाले हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब होता है कामों को बांटेंगे, हर काम को करने का कितना तरीका होगा उसको लगाएंगे और इनटू ठोकते रहेंगे। आइए आइए, तो सबसे पहले हम लेंगे व्हेन ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, व्हेन फ्यू लेटर्स आर लाइक। सीधा सीधा क्वेश्चन लेता हूं, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using all the letters of a word mother। मदर के सारे लेटर्स को अरेंज करने की, मदर की जगह कोई और ले लेते हैं, आप ले लीजिए डॉटर्स। डॉटर भी रहने दीजिए, इक्वेशंस ले लीजिए। इक्वेशंस के सारे लेटर्स को अगर मैं अरेंज करता हूं, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using all the letters of a word इक्वेशंस। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया ये तो, लेकिन इसके ऊपर मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूं। उसके बाद मेरा ये मानना है किसी बच्चे ने मेरे ये 25 क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन के कर लिए, तो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन जेई लेवल का भी गलत नहीं हो पाएगा, इतना प्यारा होगा वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन। तो आइए जरा देखें। पहले तो मैं सिर्फ इतना सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि इक्वेशंस वर्ड के सारे लेटर्स को अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे। इक्वेशंस के अंदर मेरे बच्चे 9 लेटर्स हैं, इसमें 5 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं। 5 वॉवल क्या है, ई यू ए आई ओ, ई यू ए आई ओ। लेकिन हमें यहाँ पे वॉवल और कॉन्सोनेंट से तो कुछ लेना देना नहीं है, बट एक बात से लेना देना है, वो ये है कि 9 के 9 लेटर्स को अरेंज करके और वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। उसको लिखना जरूरी था। कई बार बच्चों को लगता है कि जब हम वर्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं तो मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर आप मीनिंगफुल वर्ड्स को फॉर्म करने वाले हो और पता लगाना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। मीनिंगफुल के लिए फिर डिक्शनरी साथ में लेके बैठनी पड़ेगी। यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो याद रखिए अगर कुछ लेटर्स से बना हुआ एक वर्ड है जिसमें सारे लेटर डिफरेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे बच्चे कितने इक्वेशंस में, 9 फैक्टोरियल। कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल। याद रखिए कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल। टोटल कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल। जैसे मेरा नाम ही देख लो आप, मेरे नाम से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे विद और विदाउट मीनिंग, 4 फैक्टोरियल, 24। ठीक है ना। सचिन है, सचिन से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे विद और विदाउट मीनिंग, 6 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं बात को। मदर है, मदर से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे विद और विदाउट मीनिंग, 6 फैक्टोरियल। मतलब सिंपल सी बात है, 10 लोग हैं, 10 लोगों को लाइन में अरेंज करना है, कितने तरीके होंगे, 10 फैक्टोरियल। ए बी सी डी ई एफ है, इनको अरेंज करना है, शफलिंग करनी है, कितने तरीके होंगे, 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना। सारे लेटर पर डिफरेंट होने चाहिए। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से फटाक से नोट करेंगे, जल्दी से।
लेकिन इतना भी सीधा क्वेश्चन तो नहीं पेपर में आता कि सीधा बोलेगा कि इक्वेशंस के सारे लेटर को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज बताओ, मदर के सारे लेटर से अरेंज होने वाले वर्ड्स बताओ। इतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा तो मसाला डालेगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ मसाला दे विल पुट इन। तो पहला केस है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ words are starting from here, words are starting from here, words are ending from here, vowels together, vowels not together, consonant यहाँ वो वहां तू कहाँ पता नहीं कौन कहाँ। तो ये सब चीजें पूछता है। तो मैं इसके ऊपर 23 से 25 क्वेश्चन दूंगा तुम्हें खिलाड़ी बना दूंगा आज की डेट में। आज रात तक तो तुम पता नहीं क्या क्या कर डालोगे, क्योंकि आज रात को जो 10:30 बजे क्लास है उसमें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, रात को आज जागेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आइए पहले इन 25 क्वेश्चनों को तो खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई कह रहा है ऐसे वर्ड्स बताओ कितने होंगे जिनकी शुरुआत ई से हो। नो लेटर्स हैं इक्वेशंस के अंदर और कह रहा है ऐसे वर्ड्स बताओ जिनकी स्टार्टिंग ई से हो। मतलब मैं लाइन में अगर लगा रहा हूं किसी बच्चे को, 9 बच्चे लाइन में है और मैंने कहा सचिन जो है, लप्पू सा सचिन, वो भाई सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। तो लप्पू सा सचिन जो है पहले प्लेस पे आ जाएगा और बाकी सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो वो कह रहा है ऐसे वर्ड्स बताओ कितने जिसमें स्टार्टिंग ई से हो रही हो। तो ई को फिक्स करने का एक तरीका, बाकी 8 आपस में अरेंज हो जाएंगे कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल तरीके से। ई को फिक्स करने का एक ही तरीका ऐसे समझ सकते हैं, एक ही कुर्सी एक ही बच्चा, इसी बच्चे को बैठना है इस कुर्सी पे, एक ही तरीका। बाकी 8 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 8 फैक्टोरियल। तो इसका आ गया आंसर 8 फैक्टोरियल। ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद वो कहता है वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवल, वर्ड स्टार्टिंग विद एन एंड एंडिंग विद ओ। ऐसे वर्ड्स कितने होंगे जिनकी स्टार्टिंग एन से हो और एंडिंग ओ पे हो। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? बच्चे कॉल कर रहे हैं मुझे यार, कोई दिक्कत है? एक बार मैं चैट को ऑन कर रहा हूं, बताना जरा एक बार, आवाज आ रही है? जल्दी से बताएंगे। तो वर्ड स्टार्टिंग विथ एन, 4 मिस कॉल आ गई हैं। ऐसी आई है कि सही में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? दिख रहा है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? वर्ड स्टार्टिंग विद एन एंड एंडिंग एट ओ, कह रहा है इस जगह पे एन होना चाहिए और इस जगह पे ओ होना चाहिए। मतलब इस काम को करने का एक तरीका, क्योंकि इसी कुर्सी पे एन ही आएगा और इस कुर्सी पे ओ आएगा, तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब बाकी जो 7 लेटर बचे, बहुत बढ़िया, जो बाकी 7 लेटर बचे उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया चचा मेरे, 7 फैक्टोरियल। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवल। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवल। वॉवल कह रहा है ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे जिनकी स्टार्टिंग जो हो वो वॉवल से हो। किससे हो, वॉवल से हो। तो हमारे पास जो 9 लेटर का वर्ड है, जो बनाना है हमें 9 लेटर का वर्ड, उसकी जो पहला प्लेस है वो वोवल होना चाहिए। तो वोवल कितने हैं, 5। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं चचा, 5 वोवल है, 4 कॉन्सोनेंट है। तो आप मुझे बताइए इस प्लेस पे वोवल फिल करने के कितने तरीके होंगे। एक कुर्सी है, 5 बच्चे, बच्चों को नहीं बिठाना, कुर्सी को भरना है। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे बच्चे कितने तरीके हो गए, 5। एक कुर्सी है और 5 बच्चे बैठे हैं। अगर कोई बोले कि 5 बच्चों को बिठाना है उस कुर्सी पे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बोला कि एक कुर्सी है, 5 बच्चे, कुर्सी को भरना है, तो कुर्सी को भरने के मेरे चचा कितने तरीके हो जाएंगे, कुर्सी को भरने के तरीके हो जाएंगे कितने, 5। अब बाकी जो 8 जगह बची वो 8 लेटर से फिल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वोवल यूज हुआ होगा ना, 4 वोवल तो बचे होंगे। यू आ गया चचा, बात समझ गए? उसके बाद अगर उसने बोला होता वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, तो बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे। 9 लेटर वर्ड बनाना है और वर्ड्स की स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 4। एक कुर्सी, 4 बच्चे, कुर्सी को भरना है 4 तरीके। अब ये जो 8 लेटर बच गए,
इन 8 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 8 फैक्टोरियल। कितने हैं? 8 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? 4 इंटू 8 फैक्टोरियल। बोलो जुबान केसरी, जल्दी बोलो। उसके बाद वो कहता है वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल बट नॉट एंडिंग विद वॉवल, बट नॉट एंडिंग विद वॉवल। ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे जिनकी स्टार्टिंग वॉवल से हो बट एंड वॉवल पे ना हो? इस बात का भाव क्या है? इस बात का भाव है कि जिसकी शुरुआत वॉवल से हो रही है, ऐसे वर्ड बताना है एंड वॉवल पे नहीं हो रहा, मतलब एंड कॉन्सोनेंट पे हो रहा है। तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं और इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हैं, और बाकी जो 7 जगह बची हैं इनको फिल करने के 7 फैक्टोरियल तरीके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियरिटी आ रही है। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेते हुए एडवांस तक लेके जाने वाला हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो शैतान की कसम मजा आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे वर्ड्स अब बताओ जिसमें वॉवल बीच में हो, वॉवल इज इन मिडल। ऐसे वर्ड्स कितने होंगे जिनकी जिसमें वॉवल बीच में दिखे, एकदम बीच में? अच्छा, ये क्वेश्चन तभी बनेगा बीच में तो तभी दिखता है कोई चीज जब नंबर ऑफ प्लेसेस ऑड होती हैं। जैसे यहाँ पे 9 प्लेसेस हैं जिनको भरना है और वर्ड्स बनाने हैं, तो 5वें नंबर पे वो कह रहा है वॉवल हो। 8 होते तो फिर मिडल क्या होता? फिर तो मिडल 2 हो जाते। इसलिए ये क्वेश्चन तभी क्रिएट होता है जब नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास ऑड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस के सारे लेटर को अरेंज करना है मेरे दोस्त, मेरे भैया। आपको बीच वाली जगह पे वोवल को चिपकाना है, चमकाना है। बात तो वही होगी ना, यही तो क्वेश्चन हो गया जो भी कर रहे थे कि शुरुआत हो जाए वोवल से। बस इसने बोला है 5वें नंबर पे वोवल आ जाए, यही तो बात हुई। क्वेश्चन को घुमाता है पागले, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है वोवल मिडल में हो, है ना? क्या है ये? तो भाई इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, और बाकी इंटू में 8 फैक्टोरियल आ गया। बाकी इंटू में क्या आ गया? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 और 4 टोटल 8 कुर्सियां बच गई, नहीं उन 8 कुर्सियों को भरना है। कॉन्सोनेंट इज इन मिडल, कॉन्सोनेंट मिडल में होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो वही हुआ ना, बस फर्क इतना है कॉन्सोनेंट 5वें नंबर पे होना चाहिए, ऐसे बोल देता पगला। कोई बात नहीं, क्वेश्चन घुमा रहा है ना, यूपीएससी है ना, यूपीएससी तो थोड़ा अपना दिमाग लगाएगी ना। तो भाई इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, बाकी 8 जवाब पे 8 कुर्सियों पे 8 बच्चे बैठ जाएंगे 8 फैक्टोरियल तरीके से। बोलो क्लियर है? बोलो जुबा केसरी, जल्दी बताओ बेटा। 8 क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? बढ़ जाए आगे। ऑल वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर। हेलो, हाँ। सॉरी यार, उतने इंपॉर्टेंट कॉल आना था वो आ गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो बीच में कभी ऐसा कॉल आ जाता है
तो उठाना पड़ जाता है, ठीक है ना। अब इसको क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये बेटा समझ तो आ रहा होगा, मुझे लग रहा है समझ तो आ रहा होगा भाई। ऑल वॉवल्स कमिंग टुगेदर, ऑल वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर। ऑल लिखा होना बहुत जरूरी है, इसमें लगता है स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड। हिट है चाहे एट तो ये है। अच्छा यो सिक्स है और यो सेवंथ है। थैंक यू। कह रहा है सारे के सारे वोवल एक साथ आ जाए, सारे के सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए, सारे के सारे बॉयज एक साथ बैठे हों, सारे की सारी गर्ल्स एक साथ बैठे हों, सारे के सारे ये फिलाना लोग एक साथ बैठे हों, ये ढिमकाना एक साथ बैठे हों। अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऑल लिखना होना चाहिए, जरूरी है। इसमें लगता है स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड। तो जिनको आपने एक साथ रखना है उनको आप बांधेंगे धागे से। किससे? धागे से। और बाकी खुले हुए, ठीक है ना। क्या है खुले हुए? QNTS, QNTS बोलो। तो बताओ कितने हो गए? एक, ये एक है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल कितने हो गए? पांच। अब इन पांच लेटर्स को अरेंज करना है, कितने तरीके से करेंगे? 5 फैक्टोरियल। भाई इसको एक मान लिया ना मैंने, इनको जब रखना ही साथ में है, वो है कि कभी ए इधर आ जाएगा, कभी ई इधर आ जाएगा, वो सब मैं अभी करूंगा। धागे के साथ बांधा है अभी तो ना, धागे से बांधा है। अब धागे को अरेंज भी करेंगे। जैसे धागा, वो देखिए गेम आपने वो खेलते थे श करके ऐसे वाली, याद है तुम्हें? ऐसी वाली गेम होती थी बचपन में। ऐसे धागा और एक धागा, और यहाँ पे कुछ एक वो होता था, जैसे हमारा लिमका ये ढक्कन होता है, उसको हम चपटा कर देते थे और बीच में से होल करके यूं यूं घुमाते थे शां करके, है ना। वही वाली गेम है ये, ठीक है। यहाँ पे अब इसको यूं घुमाना है। कितने तरीके से ये धागा तोड़ेंगे हम, कितने तरीके से आपस में घूम सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो स्ट्रिंग मेथड का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिनको एक साथ रखना है बट उसको एक मानो, फिर किया उसको एक मानो, और फिर जो उनको आपने एक साथ लिया है उनको अरेंज कर दो, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर। सारे कॉन्सोनेंट्स को आपने एक साथ रखना है। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? QNTS। इनको आप एक धागे से बांध दो, मतलब एक साथ रख लो, कहने का मतलब ये। और AEI O और U, AEI और U। तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो 6 लेटर्स हैं, ये एक है, 5 खुले हुए। तो 6 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल। और इनटू में ये चारों आपस में घूम सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। इनटू में ये चारों एक साथ घूम सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है मामला। फिर उसके बाद वो कहता है ऑल वॉवल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर। ऑल वॉवल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर। सारे वॉवल भी एक साथ हों और सारे कॉन्सोनेंट भी एक साथ दिखें। ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें वॉवल्स भी एक साथ दिखें और कॉन्सोनेंट भी एक साथ दिखें। तो वॉवल को एक मान लिया और कॉन्सोनेंट को एक मान लिया। एक और एक, दो, ये आपस में अरेंज होंगे कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये आपस में घूम सकते हैं। अच्छा, ये दो कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल तरीके से, ये इधर ये इधर। लेकिन ये आपस में घूम सकता है, रहेंगे तो साथ में ही ना, घूमेंगे तो वर्ड का मीनिंग तो चेंज होगा, बेशक मीनिंग ना हो लेकिन दिखने में तो चेंज हो जाएंगे। 5 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल। ठोको ठोको, शाबाश। क्लैरिटी आई है तो ठोको। ऑल वॉवल्स वाला रॉन्ग है। अच्छा जी, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
यार ऐसी गलतियां हो रही हैं क्या आजकल मुझसे, है ना? ये तो ठीक है ना, समझ गए ना तुम बात को, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? आइए एक मैं लिख रहा हूं, आपको ट्राई करना है। ऑल वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर। अब सारे के सारे वॉवल एक साथ नहीं आ रहे, वॉवल है 5, ये पांचों एक साथ ना हो, ऐसे वर्ड्स बताने हैं, ये पांचों एक साथ ना हो, पांचों एक साथ ना हो। करिए ट्राई। हेलो, ऑल वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर, सारे के सारे वॉवल्स एक साथ ना आए। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं। हम ऐसे वर्ड्स ढूंढ रहे हैं जिसमें सारे वोवल एक साथ ना हो। 2 वोवल एक साथ हो सकते हैं, 3 वोवल एक साथ हो सकते हैं, 4 वोवल एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सारे वोवल एक साथ ना हो ये ढूंढ रहे हैं। तो टोटल माइनस टुगेदर करना है हमेशा। अब टोटल केसेस है 9 फैक्टोरियल, अगर इन सारे 9 फैक्टोरियल में से मैं उन केसेस को माइनस कर दूं जिसमें वोवल सारे एक साथ आए थे, तो सोच कौन से बचेंगे जब सारे वोवल एक साथ नहीं आ रहे। क्या बोलते हैं आप? मतलब इस आंसर के अंदर इसमें 2 वोवल वाले, 2 वोवल, 3 वोवल, 4 वोवल टुगेदर आ रहे हैं। इसमें 2 वोवल, 3 वोवल, 4 वोवल टुगेदर हैं, या फिर एक भी, 2 भी वोवल टुगेदर नहीं है, सब आ रहे हैं। और एंड नो वोवल, मतलब 2 वोवल, 3 वोवल, 4 वोवल टुगेदर हैं। कौन से नहीं हैं? सारे वोवल टुगेदर नहीं है, उसका आंसर निकला है, उसका जो भी आएगा। समझ गए? नो के नो पार्ट। बोलो जुमा केसरी। सर इन दिस केस वी फर्स्ट अरेंज ऑल सी देन अरेंज ऑल बी। वही तो किया, और क्या किया है। देन क्या मतलब है? इकट्ठे ही करना है आठों को अरेंज। देन का क्या मतलब है? पहले उनको कर दो फिर उनको कर दो। इकट्ठे होने भाई, 8 लेटर 9 लेटर वर्ड बनाना है, इकट्ठे होगा जो होगा। अब उसके बाद देखो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हल्का हल्का बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन ओ एंड आई। ऐसे वर्ड्स बताओ, ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें 3 लेटर्स ओ और आई के बीच में आए। तो कामों को बांटना आना चाहिए, कामों को करना आना चाहिए। एग्जैक्टली 3 लेटर ओ और आई के बीच में आए, तो सबसे पहला काम हो गया ओ और आई की पोजीशन फिक्स करना, और वो भी इस तरीके से करना कि उनके बीच में 3 लेटर चमके, 3 लेटर चमके। तो भाई ओ और आई की पोजीशन देखते हैं पहले क्या क्या हो सकती है। एक ओ यहां हो सकता है, आई यहां हो सकता है, पहला केस। ऐसे मैनुअली बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? मैनुअली समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे कर करके काम है, करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि ओ यहां फंस जाए, आई यहां आ जाए। तीसरा तरीका ये, चौथा तरीका ये, पांचवा तरीका यो। आ गए भाई, 5 तरीके हो गए और आई की पोजीशन फिक्स करने के, जिसके बीच में 3 लेटर आएंगे। नहीं, 10 होंगे, क्योंकि ओ और आई के बीच में 3 लेटर का मतलब ये थोड़ी ना कि ओ आगे आई पीछे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आई पहले ओ बाद में। ओ और आई की पोजीशन फिक्स करने के मेरे बच्चे 10 तरीके। अब इस को काम को खत्म करने के बाद जब ये 2 कुर्सियां, 2 पोजीशन को हम फिल कर चुके हैं, तो अब 7 जगह बची। कितनी? 7 जगह बची। अब उन 7 जगहों पे 7 लेटर अरेंज हो जाएंगे।
कितने तरीके से? 7 फैक्टोरियल से। बोलो जुबा केसरी। बहुत बढ़िया जोगिंदर, 2 into 5 लिख सकता है, समझ गया तू बात को, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया, तूने 2 into 5 लिखा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चला शाबाश, एनर्जी रखो, एनर्जी। देख भाई नितिन, समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिपीट कर रहा है लड़का तो समझेंगे। कह रहा है कि ऐसे वर्ड्स बताओ इक्वेशन के सारे लेटर्स को अरेंज करके कितने बनेंगे जिसमें ओ और आई के बीच में 3 लेटर चमके। मतलब ऐसे वर्ड्स कह रहा है कितने होंगे? ओ ई एन टी आई क्यू एस ओ यू, ये है क्या? है ना? हाँ, वो तो लिख चुका हूं, इक्वेशन यू ई ए। तो ओ और आई के बीच में कितने? 3। तो ऐसा ओ और आई क्या यही होगा क्या सिर्फ? यहां भी हो सकता है ओ आई, यहां हो सकता है ओ आई, यहां हो सकता है ओ आई, यहां हो सकता है आई पहले ओ बाद में। तो मैंने सबसे पहले ओ और आई की पोजीशन फिक्स करी कितने तरीके से? 10 तरीके से। और बाकी जो 7 लेटर बच गए उनको अरेंज कर दिया 7 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है जी, चलिए। यार ठीक है, अगला। करना जरा एक बार ये। इक्वेशन ही है और क्या है, कैसी बातें कर रहे हो यार, क्वेश्चन तो वही है ना। हाँ सर मैंने कर दिया। तो बेटा ये लिखिए जरा इक्वेशन, आई इज जस्ट नेक्स्ट टू ओ, आई इज जस्ट नेक्स्ट टू ओ। ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे जिसमें आई जो हो जस्ट आगे हो ओ से? ठीक है ना, आई इज जस्ट आगे टू ओ, तो इसको स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं। देखो आगे होने में और जस्ट आगे में फर्क है। आई इज जस्ट नेक्स्ट टू ओ में एक केस तो ये बन जाएगा, ये आई इज जस्ट आगे ओ, एक केस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। नितिन तुझे क्लियर था पिछला क्वेश्चन? एक बार लिख के बता, क्योंकि कॉल आ गया एक्चुअली ना, मेरे ब्रदर का कॉल आ रहा था बार बार ना, ठीक है ना, जिसकी वजह से कॉल उठाना जरूरी था। अब नहीं आएगा, अब फ्री हो गया मैं। ये सेम वैसा ही कर रहा हूं जैसे मैंने उसको किया था, लेकिन इसमें मैं स्ट्रिंग मेथड भी लगा सकता हूं वैसे, देखो ना, क्योंकि आई और ओ चिपके हुए हैं। तो पहले मैंने क्या करा, इसको देखा कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके से आई इज जस्ट नेक्स्ट टू ओ है। नहीं, 8 तरीके से। अब इसमें 16 मत कर देना, क्योंकि आई आगे है, आई पीछे नहीं है। बचे कितनी जगह? 7, तो 7 फैक्टोरियल। अच्छा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को मेरे चचा तू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता है, क्यों? ठीक है भाई।
अच्छा, इसको मैं स्ट्रिंग मेथड से करके दिखाऊं, क्योंकि उसने बोला है आई जस्ट नेक्स्ट टू हो, तो इसका मतलब और आई में तू स्ट्रिंग मेथड लगा सकता है। और आई को तू एक मान ले, धागे से बांध दे एक, और बाकी कितने 7 लेटर खुले हुए ऐसे डॉट डॉट कर दिए मैंने, 7 और 1 8, इनको घुमा 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसका धागा मत तोड़ना इस बार, ये घूमेगा नहीं, क्योंकि आई को जस्ट आगे रहना है ओ से। तो सेम आंसर आ रहा है, स्ट्रिंग मेथड भी लगा सकता था। बोलो जुबा केसरी। ATO आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव, आएंगे आएंगे आएंगे। संयम रख बेटा, संयम ही जीवन है, जीवन ही संयम है, समझ रहे हो? बढ़े आगे। वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ये सब चलेगा। 5 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट है। तो पहले तो देखते हैं वॉवल इवन प्लेसेस हैं कितनी, 1 2 ये और ये, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर, 8वां नंबर। कह रहा है वॉवल ना इवन प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वोवल जो है 4 5 है और इवन प्लेसेस कितनी है, 4 है। तो कैसे करेंगे, एक वोवल को तो ऑड प्लेस पे आना ही पड़ेगा, है ना भाई। आपको बोला जाए 4 कुर्सियां हैं, 5 बच्चे हैं, 5 को उन 4 कुर्सियों में बिठाना है, कैसे बिठाऊंगा, एक बच्चे को खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो कह रहा है वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, अरे मेरे लल्ला नॉट पॉसिबल। बोलो जुबा केसरी। 13th consonants occupy even places। कॉन्सोनेंट्स इवन प्लेसेस पे ऑक्यूपाई कर रही है। इवन प्लेसेस कितनी है, 4, मतलब 4 कुर्सियां हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो भी कितने हैं, 4। 4 कॉन्सोनेंट्स कह रहे हैं इन्हीं जगह पे आना चाहिए, इन 4 कुर्सियों पे। 4 कुर्सियां हैं, 4 बच्चे हैं, बैठने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, यहां ऐसे कह सकते हो 4 कुर्सियां हैं, चारों में से चारों चुनी और वो बैठ गए, और बाकी जो 5 वोबल्स बच जाएंगे, वो 5 जगह जो बच गई हैं ऑड वाली, उन पे बैठ जाएंगे। किस किस की हो रही है जुबा केसरी, बताइए। पूर्वी, vowels occupy odd places। vowels occupy odd places, जरा बताना इसका आंसर। पहले तो देखते हैं बना के वो ऑड प्लेसेस है कितनी, 1 2 3 4 5 ऑड प्लेसेस है। 5 कुर्सियां हैं, 5 जगह हैं, जिनको भरना है किससे, 5 वोवल से। 5 जगह, 5 चीजें, 5 फैक्टोरियल। और जो 4 जगह बच गई जिनको हम इवन प्लेसेस कह रहे हैं, उन जगहों को फिल कर देंगे कॉन्सोनेंट। बात समझ गए? अब पता चलेगा तुम्हें कितना समझ आया। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मानूंगा तुम्हें समझ आया। कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस।
प्रांशु अभी देखते हैं। कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। पहली बात तो कोई बच्चा ये तो नहीं लग रहा जिसको कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑड प्लेसेस कितनी है? 5 जगह है और 4 कॉन्सोनेंट है। अब 4 कॉन्सोनेंट को इन पांचों जगह में से बैठना है कहीं पर भी। वो बात है कि 4 कॉन्सोनेंट 5 जगह पे बैठ तो जाएंगे, लेकिन एक जगह बच जाएगी। कोई बात नहीं, बच जाए। हमें तो उसने बोला ना कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए, हम बिठा देंगे उनको। इस बार जगह ज्यादा है, कोई बात नहीं, जगह जगह रहना नहीं होता। 5 में से कोई 4 जगह चुनो। ये कॉन्सोनेंट्स क्या करेंगे, 5 में से कोई 4 जगह चुन लेंगे और अपने आप को बिठा देंगे। बिठाने का मतलब अरेंज कर लेंगे। अब जगह कितनी बच जाएंगी? 4 तो इवन बच गई और एक ऑड भी बच रही होगी, तो 5 जगह बच गई 5 वॉवल्स के लिए। ऐसे करना होता है बेटा, कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है, ध्यान रखना, तभी आएगा मजा सीखने का। 10 कुर्सियां हैं, 3 बच्चों ने बैठना है। या तो तू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा। एक बच्चे के पास बैठने के 10 तरीके, दूसरे बच्चे के पास बैठने के 9 तरीके, तीसरे के पास बैठने के 8 तरीके। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर सकता था। एक कॉन्सोनेंट के पास जाने के 5 तरीके, दूसरे के पास कितने? 4, तीसरे के पास 3, फिर 2। वो वही है, सेम ही है। 5p3 5p4 भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा भी सीखना है कि 4 जगह चुनी 5c4 और अरेंज हो गए। ये भी करनी है, इस तरीके से भी करनी है। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि अगर आपके पास मेरे बच्चे 10 चेयर हैं और 3 स्टूडेंट्स ने इसमें बैठना है, तो पहली बात तो पॉसिबल है, 3 स्टूडेंट 10 चेयर का यूज करके बैठ सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है, बेस्ट तरीका, इजी वाला तरीका ये है कि पहले स्टूडेंट के पास बैठने के 10 तरीके होंगे। अब एक चेयर फिल होगी 9 चेयर रहेगी, दूसरे के पास 9 तरीके, तीसरे के पास 8 तरीके। दूसरा तरीका ये है कि 10 में से कोई 3 चेयर चुनो और 3 स्टूडेंट उन 3 चेयर पे अरेंज हो जाएंगे। ये दोनों का मतलब सेम है। 5 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि भाई वॉवल भी तो बैठेंगे। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ कॉन्सोनेंट को बिठा के छोड़ दोगे क्या? कॉन्सोनेंट ने ऑड प्लेसेस को बिठा बैठ गए, ये बैठ गए, तो वॉवल नहीं बैठे क्या? वॉवल के लिए तो जो 4-5 जगह बची हैं उनको भी तो अरेंज करेगा। क्लियरिटी आ रही है? फीलिंग आ रही है? जल्दी बताने का। आ रही है कि नहीं आ रही? अभी देखो और क्लियरिटी आएगी, क्योंकि ऐसे 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर तुमने वो समझ लिए तो समझ लो हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। अभी तक मैं कह रहा था वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई, ये कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई वो बोल रहा था ना। अब मैं क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ही चेंज कर रहा हूं और देखते हैं कितनों को समझ आएगा, कितनों को नहीं आएगा। 16वें पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। इवन प्लेसेस आर occupied by consonants। अभी तक मैं कॉन्सोनेंट्स को इवन प्लेसेस पे फिल कर रहा था, अब इवन प्लेसेस को फिल किया जा रहा है कॉन्सोनेंट्स के द्वारा। देखो बात में दम है, बातों में फर्क है, कि डायरेक्शन का खेल है। अब कह रहा है इवन प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स। इवन प्लेसेस कितनी है? 4। कह रहा है ये चारों की चारों जगह कॉन्सोनेंट से फिल होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। चारों की चारों जगह कॉन्सोनेंट्स से फिल होनी चाहिए। ये इवन प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट ही आने चाहिए। ठीक है, कितनी जगह है? 4, और कॉन्सोनेंट भी कितने? 4। हेलो और बाकी कितनी जगह बची? 5। इन 5 पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वोवल्स बैठ जाएंगे। इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय वोवल्स। बताओ होगा पॉसिबल?
even places are occupied by consonants. ये इवन प्लेसेस कॉन्सोनेंट से सॉरी वॉवल से ऑक्यूपाई होने चाहिए। पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं हो सकता। इवन प्लेसेस पहले किससे ऑक्यूपाई हुई थी? कॉन्सोनेंट से। अब इवन प्लेसेस किससे ऑक्यूपाई हो रही हैं? वॉवल से। वॉवल कितने हैं? 5, और जगह कितनी फिल करनी है? 4। ठीक है, बस पहले हम जगहों को सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे थे, अब हम वॉवल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक वॉवल ना बच जाएगा। हमने इवन प्लेसेस में वॉवल डालने हैं। अगर तो वो ये कहता ना वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो नॉट पॉसिबल होता। वॉवल्स इवन प्लेसेस पे आएंगे, सारे वॉवल इवन प्लेसेस पे आएंगे, तो नॉट पॉसिबल है, ऐसा आपको याद होगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है? इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय वॉवल्स। अब इसका आंसर पॉसिबल है, क्योंकि इवन प्लेसेस को फिल करना है। तो 5 में से कोई 4 वॉवल सिलेक्ट करिए और उनको अरेंज करिए। ये तो हो गए हमारे सारे के सारे इवन प्लेसेस फिल। ठीक है, बची कितनी जगह? 5 जगह, जिसमें से 5 लेटर अरेंज हो जाएंगे। वो 5 लेटर कौन से होंगे? एक वोवल होगा, 4 कॉन्सोनेंट होंगे। ऑड प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय वॉवल्स। अभी तक इवन प्लेसेस को हम ऑक्यूपाई कर रहे थे वॉवल और कॉन्सोनेंट से। ऑड प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय वॉवल्स, मतलब ये ऑड प्लेसेस हैं 5, इन पे वॉवल चिमकाने हैं, इन पे वॉवल चिमकाने हैं, तो 5 फैक्टोरियल। भाई सीधी सीधी बात है, अगर 5 जगह है, 5 बच्चे हैं, फिर तो सोचना ही नहीं ना। और इनटू में 4 जगह बच गई इवन, उस पे कॉन्सोनेंट आ जाएगा। ऑड प्लेसेस, अब देखते हैं आपको समझ कितना आया। ऑड प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स। पता ना, ऑड प्लेसेस भरी होनी चाहिए कॉन्सोनेंट से, ऑड प्लेसेस भरी होनी चाहिए कॉन्सोनेंट से। दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत। तुम डरते तो नहीं हो जब मैं ऐसे चीखता हूं? तो डर तो नहीं जाते तुम लोग? 4C5 है यार, मैंने कहा लिखा है 4C5? 5C4 है। थारा भाई जोगिंदर क्लियर है? हो जाए? 3 4 5 और हैं बस, ज्यादा नहीं है। बढ़े आगे। अब देखो जरा मेरा प्यारा क्वेश्चन लेके आओ तुम्हारे लिए। vowels and consonants, no two vowels are together. इसमें लगता है गैप मेथड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ना साइड में खोपचे में ले जाके साइड में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए जिसमें ये वर्ड यूज हो जाए, नो टू vowels are together, no two consonants are together, no two girls are together, no two boys are together, no two ये together, no two वो together, तो समझ लो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं गैप मेथड। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब है कि ना तो कोई 2 वॉवल एक साथ है, ना कोई 3 वॉवल एक साथ है, ना कोई 4 वॉवल एक साथ है, ना 5 एक साथ है। इस पार्ट को आप उस पार्ट से कनेक्ट मत करना जिसमें मैंने लिखवाया था ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। उसमें जो 5 एक साथ नहीं थे वो निकाले थे। यहां पे कह रहे हैं कोई 2 एक साथ नहीं है, तो कोई 2 एक साथ नहीं है मतलब 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है।
तो ये भी नहीं कह सकते ऑल्टरनेटिव है, ये भी नहीं कह सकते, ध्यान रखना, क्या पता ऑल्टरनेटिव हो, क्या पता ऑल्टरनेटिव ना हो। लेकिन ये बात है कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो 3 भी नहीं होने चाहिए, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो नो टू के साथ जो लिखा होता है ना, उसको छोड़ के बाकियों को अरेंज कर दो। पहले कॉन्सोनेंट को कहो आ जाओ, आओ कॉन्सोनेंट बैठिए, 4 फैक्टोरियल, अरेंज हो जाइए, ये अरेंज हो गए। अब वोवल्स को अरेंज करना है, और वोवल्स को अरेंज करते वक्त लोगों को पता है वोवल्स जो हैं एक साथ नहीं बैठ सकते, तो जो बराती हैं उनके लिए यहां एक जगह लगाई, एक कुर्सी लगाई गई, एक यहां 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 कुर्सी लगाई गई। उनको बोला गया बेटा यही तुम्हारी जगह है, इन्हीं में तुम्हें बैठना है, क्योंकि बोला गया है कि भाई तुम लोग ना एक साथ नहीं बैठ सकते। तो पहले हमने सारे के सारे कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल, फिर उनको बोला गया है बच्चों तुम ना यहीं बैठ सकते हो, वोवल वालों ना, है ना, क्योंकि तुम्हें बोला गया है, तुम्हारे अंदर रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि तुम एक साथ नहीं बैठोगे। तो 5 जगह बची, 5 ही वोवल है। चचा ये आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल इसके ऊपर देना चाहता हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता देना ही पड़ेगा। एक क्लास के अंदर 10 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। अब आपको तो पता है गर्ल्स कितनी टॉकेटिव होती हैं, ठीक है ना, कितनी बातें करती हैं। तो बोला गया कि लाइन में बैठा दो इन सबको, लेकिन प्रिंसिपल ने बोला कि गर्ल्स को यार साथ में तो बिठाना, बहुत ज्यादा बातें करती हैं, बहुत ज्यादा इधर की उधर करती है। मतलब डोंट माइंड, बुरा मत मानना, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो बोला, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहा है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। सर मेरे वॉल्यूम एडजस्ट आउट ऑफ सडन चलाते हैं तो ईयर्स गॉन। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले वो कह रहा है कि इन 14 के 14 बच्चों को अरेंज कर दो इस तरीके से कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे, पूर्वी? बुरा तो नहीं मानी ना बेटा तू, मैंने बोल दिया कुछ ऐसे गर्ल्स के बारे में, है ना। इसके बाद बेटा बाइनोमियल थ्योरम होगा, फिर प्रोबेबिलिटी होगा, फिर स्टैट्स होगा। इधर देखो 10 बॉयज 4 गर्ल्स को हमें अरेंज करना है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो पहले बॉयज को बिठा दो, बॉयज को बुलाओ, बॉयज कम ऑन बॉयज, अरेंज योरसेल्फ, कम ऑन बॉयज। ठीक है, कितने तरीके से, 10 फैक्टोरियल तरीके से। फिर गर्ल्स के लिए चेयर लगा दी गई, कितनी लगेंगी चेयर, एक ज्यादा लगती है, याद रखो, 11 जगह 11 चेयर बनेगी, यहीं बैठना है। गर्ल्स को बोला गया कि तुम साथ साथ नहीं बैठोगी, मना किया है प्रिंसिपल ने। तो 11 में से कोई 4 कुर्सियां सिलेक्ट करेंगी और अपने आप को अरेंज कर लेगी। ऐसे भी कह सकते हो एक गर्ल के पास बैठने के 11 तरीके, दूसरे के पास 10, दूसरे के पास 9, 8, उसका मतलब यही है। हाँ बेटा पहले ये तो पढ़ लो ना, हुई जुआ केसरी की नहीं, जल्दी बताओ। हुई? उसके बाद कहता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेटिव। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेटिव। तो याद रखिए जब भी ऐसा वर्ड आ जाए वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटिव, तो ये क्वेश्चन तभी बनता है, ये क्वेश्चन कब बनता है, पहली बात तो जब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बराबर बराबर हो, या एक का गैप। मतलब अगर मैं कहूं कि मदर के सारे लेटर्स को अरेंज करके बताना है कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटिव हो, तो यहाँ पे वॉवल 2 हैं, कॉन्सोनेंट 4 है। तो या तो ये दोनों बराबर होते या एक का गैप होता, 2 3 होते, तो इसमें क्वेश्चन वैलिड नहीं है, 0 आएगा आंसर। अगर मैं इक्वेशंस में पूछ रहा हूं आपसे कि कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटिव चमके, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है क्वेश्चन, क्योंकि वॉवल और कॉन्सोनेंट में, नंबर ऑफ वॉवल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट में एक का गैप है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, और इसी तरह से अगर मैं बोलता ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट के अंदर टोटल वर्ड्स हैं 8,
और 4 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं, इसमें गैप 0 है, मतलब बराबर बराबर है, इसमें भी क्वेश्चन वैलिड है। अब इन दोनों के आंसर कैसे निकालेंगे फटाक से? तो जितने वॉवल हैं उतने का फैक्टोरियल इनटू जितने कॉन्सोनेंट है उतने का फैक्टोरियल, बस। लेकिन जब बराबर बराबर होते हैं तो जितने वॉवल हैं उतने का फैक्टोरियल, जितने कॉन्सोनेंट है उतने का फैक्टोरियल इनटू 2 ठोकना है। जैसे मेरे नाम की बात कर लो, अनुज की, अनुज के सारे लेटर्स को अरेंज करके और कितने वर्ड्स बनेंगे कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट दिखते हो, ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे? तो अनुज में 2 वॉवल हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं, तो ये क्वेश्चन जायज है। तो 2 फैक्टोरियल, जितने वॉवल है उतने का फैक्टोरियल और जितने कॉन्सोनेंट उतने का फैक्टोरियल इनटू में 2 ठोकने का, ठोक देने का। तो याद रखिए, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट आर ऑल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन तभी वैलिड होते हैं, तभी बनते हैं जब मेरे बच्चे नंबर ऑफ वॉवल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बराबर हो या एक का गैप हो। किस किस को क्लैरिटी आ गई है? ये 22 पार्ट की, ठीक है ना। 22 पार्ट के बाद मैं 23वां पार्ट पे आ गया हूं। 5 लेटर वर्ड बनाना कह रहा है भाई। देखो अभी तक तो इक्वेशन से हम सारे लेटर्स का यूज करके 9 लेटर वर्ड बना रहे थे, लेकिन कई बार क्या होता है, एक वर्ड दे देगा और उसमें से 5 लेटर वर्ड बनवाएगा या 4 लेटर वर्ड बनाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात होगी। इक्वेशंस के अंदर हमारे पास टोटल 9 लेटर हैं और कह रहा है 5 लेटर वर्ड बनाओ, तो 5 लेटर चुनो और बना दो। 9 में से 5 लेटर चुनो और बना दो। इसको कहते हैं बनाना। केला बनाना मतलब बनाने का तरीका, ये मतलब है। 9 में से 5 चुनो, बना दो। या ऐसे भी कह सकते थे 5 लेटर वर्ड बनाना है तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 तरीके, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। बोलो 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 बोलो। इसी तरह से जैसे मान लो उसने बोला कि भाई एक क्लास में 20 बच्चे हैं, अब इन 20 बच्चों में से 6 बच्चों को लाइन में खड़ा करना है। तो अपने अब तो होंगे नहीं, पहले तो सिलेक्शन ही करोगे ना। 20 में से 6 चुने और उनको अरेंज कर दिया। इतना सिंपल है। लेकिन कभी कभी इसमें भी मसाला डाल देता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ मसाला इज दैट? 5 लेटर वर्ड बनाओ। कितने बनेंगे देखते हैं 5 लेटर वर्ड्स इन विच एग्जैक्टली 3 वॉवल्स। 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 वॉवल हो। तो भाई सबसे पहले 3 वॉवल्स निकालते हैं 5 में से 5C3 और 2 कॉन्सोनेंट निकालते हैं कॉन्सोनेंट से 4C2। 5 लेटर वर्ड्स बताने हैं कितने बनेंगे जिसमें 3 वॉवल हो, 2 कॉन्सोनेंट हो एंड 2 कॉन्सोनेंट। या फिर सिर्फ एग्जैक्टली 3 वॉवल बोला तो बाय डिफॉल्ट 2 कॉन्सोनेंट ही हो गए, कहने की जरूरत नहीं है। अब आपको ना 3 वॉवल पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 कॉन्सोनेंट पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उनको घुमा के हम वर्ड्स बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनडी के पेपर में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन हीरे क्वेश्चन है बेटा जो कराए हैं, हीरे हीरे। जैसे मान लो एक क्लास में 20 बच्चे हैं जिसमें से 12 बालक हैं और 8 बालिका हैं। 20 बच्चों में 12 बालक हैं, 8 बालिका हैं और मुझे 5 बच्चों की लाइन बनानी है। कितने तरीके से 5 बच्चों की लाइन बनेगी जिसमें 2 बालक हो और 3 बालिका हो? तो 2 बालक होने के पहले तो देखते हैं कितने तरीके होंगे, 12C2 और 3 बालिका होने के 8C3। 12C2 इंटू 8C3। पहले मैंने 2 बालक सेलेक्ट कर लिए, 3 बालिका सेलेक्ट कर ली। 12C2 इंटू 8C3। अब 5 लोग आ गए आपके पास। अब इन 5 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। हो गए 5 बच्चे अरेंज। कुछ कुछ होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं? थे ये 24 क्वेश्चन मजेदार, शानदार, जबरदस्त? अगर बोला होता देयर आर 4G एंड 6B, फाइंड आउट नंबर ऑफ एज इन 2 बॉयज आर बिटवीन 2 गर्ल्स, तेरे ना अलग ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। 2 गर्ल्स देन 2 बॉयज आर बिटवीन 2 गर्ल्स, ठीक है कोई नहीं। अगर बोला होता कि देयर आर 4 नंबर ऑफ सच दैट 2 बॉयज आर बिटवीन 2 गर्ल्स, यार ये तो बड़ा क्वेश्चन तूने ऐसी सोच के बना दिया है, मतलब देखना पड़ेगा यार तो कैसे बनेगा यार।
2 बॉयज, कितने बॉयज है? 6 बॉयज है, 6 गर्ल्स, 6 बॉयज है, 4 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और इनको आपको अरेंज करना है इस तरीके से कि 2 बॉयज आर बिटवीन 2 गर्ल्स, 2 बॉयज बिटवीन 2 गर्ल्स। ठीक है ना? तो पहले तो 2 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे और 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसके भी तो बहुत सारे तरीके होंगे। सिलेक्ट कर लिया, अब 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की पहले तो जगह ढूंढनी पड़ेगी। क्या क्या हो सकती है? एक केस तो ये है कि 2 बॉयज यहाँ हो, दूसरा केस है यहाँ हो, तीसरा केस है यहाँ हो, चौथा केस है यहाँ हो, पांचवा केस है यहाँ हो, और छठा केस है यहाँ हो। टोटल कितने? 10 थे ना, मैंने 9 लिए हैं, सॉरी। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? एक बॉय यहाँ हो, पहले तो बॉय सिलेक्ट करने के 2 तरीके और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के 2 तरीके। ठीक है, क्योंकि उसने ये भी नहीं बोला कि कौन सा बॉय है, राजेश के रमेश, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो ये भी हो सकता है 2 बॉयज कौन से, 2 गर्ल्स कौन सी। अब इसके अंदर केसेस बनाते हैं कि बॉय बॉय की पहले जगह फिक्स करते हैं। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है ना? 7 तरीके हो गए, नहीं 14 तरीके हो गए बीबी की जगह सेलेक्ट करने के, बीबी की। क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है, मान लो रमेश है या सुरेश है, तो ऐसा भी हो सकता है सुरेश आगे और रमेश पीछे हो, तो इंटू 14 कर दिया, तो बॉय बॉय की सिलेक्ट कर ली। और अब इसमें 2 गर्ल्स वही वाली जो सिलेक्ट करी है उनको अरेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल तरीके से। यहाँ पे जो गर्ल आएंगी ये आपस में अरेंज हो जाएंगी ना। अब ये 4 बंदों की तो जगह हमने फिट कर दी, बच्चे कितनी जगह? 6 लोगों की, तो 6 फैक्टोरियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये आंसर है इसका 100%। नहीं आया समझ? सबसे पहले तो 2 बॉयज उसने बोले नहीं है कौन से, क्योंकि मैं तो देख वोवल और कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन करा रहा था ना, तो उसमें तो आई ओ बोल देता था मैं, एन टी बोल देता था। अगर वहां भी मैं नाम ना लेता एन टी का तो ऑब्वियस बात है केस बनाता वहां भी। तो 2 बॉयज उसने तूने बोला नहीं कि सुरेश है कि नरेश है, तूने कहा कोई भी 2 बॉयज, कोई भी 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स 2 बॉयज के बीच में होती है। तो पहले तो 2 बॉयज सेलेक्ट करें, 2 गर्ल्स सेलेक्ट करी, अब उनकी पोजीशन भी सिलेक्ट करेंगे ना। इस तरह से पोजीशन सेलेक्ट करनी है कि 2 गर्ल्स उनके बीच में रहे, यूं यूं करके 14 पोजीशन तो बॉय बॉय की सिलेक्ट हुई। अब उनके बीच में जो 2 गर्ल्स मैंने चुनी होंगी वो आपस में रेंज हो जाएंगी 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब बचेंगी 6 जगह, जो 6 जगह होंगी वो 4 बॉयज और 2 गर्ल्स के लिए होंगी, वो कहीं भी जहां भी होंगी वो जगह 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगी। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन बनाया तूने और शानदार आंसर दिया मैंने। अगर समझे हो तो बताओ क्लियर है कि नहीं। वर्ड फॉर्मेशन रात को 10:30 बजे हम खत्म कर देंगे। 1 घंटे के लिए आ जाना, और ठीक है ना, हवेली पे 1 घंटे के लिए हवेली पे दोबारा आ जाना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा मामला। बोलो ठीक है। किसका डाउट था? प्रांशु का। ओके जी, चलिए। तो बॉयज भी अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल भी होगा ना, लिख तो दिया भाई। 7 × 7 14 के सभी तो बने हैं, ये वाला बॉय यहाँ भी तो आ सकता है, तभी तो 14 आया है। 7 नहीं लिखा, 14 लिख तो दिया। बॉयज और बॉयज भी अरेंज हो सकते हैं ना चच्चा, मैंने कब मना किया? ठीक है, शाम को, शाम को मतलब रात को 10 बजे एक बार दोबारा आना है, नंबर वर्ड फॉर्मेशन को खत्म करूंगा मैं। ठीक है, चलिए पढ़ के आइएगा बस ये 24-25 पार्ट जो भी कराए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अच्छा लगा तुम आए। और आज भी क्लास है और सुबह भी क्लास है, पीएलसी सुबह तक खत्म करना है। ठीक है, चलिए बाय, करा दूंगा बेटा। सर 9th और 10th में हम कैसे पता चलेगा कि लेना है और नहीं? ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर। नाइन्थ और 10th में हमको कैसे पता चलेगा कि कोई की लेना है और नहीं? एग्जाम में हम कैसे पता चलेगा? अरे हमें लिखा होगा यार, क्यों नहीं? ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर लिखा नहीं आएगा क्या? 9th की बात कर रहा है क्या? आई ओ वाला, आई इज जस्ट नेक्स्ट टू ओ ना, ये 9th दिख रहा है क्या तुझे? आई इज जस्ट नेक्स्ट टू 11th पार्ट है।
तो आई जस्ट नेक्स्ट टू ओ में उसने बोला आई आगे होना चाहिए, इसमें तो इंटू 2 नहीं करेंगे ना, क्योंकि आई पीछे चला जाएगा, उसने आई को तो आगे बोला ना, जस्ट आगे, जस्ट आगे का मतलब बस उसके आगे, यहां नहीं, जस्ट आगे। तो इसमें आई को इधर नहीं लेके आ सकता, नहीं तो फिर वो जस्ट आगे का, वो तो पीछे चला जाएगा, इसलिए इंटू 2 नहीं करना है। बेटा 10:30 बजे क्लास नेक्स्ट वाली, आना जरूर, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उस क्लास से। वर्ड फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है अभी, पूरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ वो क्वेश्चंस हुए हैं जिसमें सारे लेटर डिफरेंट है, रैंक पढ़ानी है, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन करवाने हैं, और नंबर फॉर्मेशन के अंदर जो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर जो लेटर्स अलाइक होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन कराने हैं। बहुत बढ़िया अर्पित, देखिए अच्छे से, कोई दिक्कत तो कॉल कर लेना मुझे यार। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ 10:30 बजे, कुछ काम है, 10:30 बजे दोबारा आ जाओ। थैंक यू, बाय।